मंत्र योग के सेंस में वैदिक साइंस का एक स्टैंडिंग स्टेटमेंट है कि वर्तमान विज्ञान ये विद्युत शक्ति पे आधारित है और वैदिक विज्ञान प्राण शक्ति पे। और वैदिक विज्ञान ने यहां तक कहा है कि विद्युत शक्ति भी प्राण शक्ति का ही एक एक्सटेंशन वाला स्वरूप है और प्राण शक्ति का जो डायमेंशन है, जो आयाम है, वो विद्युत शक्ति के आयाम से कई गुना बड़ा है। अब ये विद्युत शक्ति से प्राण शक्ति कैसे बड़ी होगी? अब लॉजिकल बात तो विद्युत का तो बहुत बड़ा स्वरूप आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हमने देखा हुआ होता है। विद्युत शक्ति की तो कोई मुकाबला नहीं है, तो प्राण शक्ति फिर उससे बड़ी कैसे हो सकती है? वैदिक ऋषि मुनियों ने प्राण शक्ति के आयाम को विद्युत शक्ति के आयाम से ऊपर कैसे रखा है? प्राण शक्ति से एक स्थान से सूक्ष्म शरीर धारण करके दूसरे स्थान पे जाना। आज ये बात टेलीपैथी से कनेक्ट कर लेना कहीं दूर। आज ये बात एकदम वायु परापद्यते शब्दताम, शब्द को वायु के माध्यम से तीव्र गति से कहीं भेज देना। आज ये बात हमको समझ में नहीं आती। दृश्य पटल पे दूसरी जगह का दृश्य इस पटल पे यहां सामने पटल पे खड़ा कर लेना, ये बात भी हमको समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिनसे यदि अंतर्मन की यात्रा की जाए तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। जैसे इमेजिनेशन है, प्राण शक्ति जिसका पहला आधार है वो जो विजुअलाइजेशन करना। आप अपने घर से कहीं बहुत दूर कब गए? आप कल्पना करें कि अपने घर से कहां दूर गए। यदि आप दिल्ली में हैं तो कभी आप तिरुवनंतपुरम गए और आप दिल्ली में बैठे हैं और तिरुवनंतपुरम का सोचे, आप पहुंच जाएंगे। आपका मन तिरुवनंतपुरम के उस होटल के रूम में पहुंच गया और उसने अंदर ही अंदर तिरुवनंतपुरम का होटल का रूम देख लिया और वापस आ गया। विद्युत शक्ति से क्षण मात्र में संभव नहीं है। विद्युत शक्ति से बहुत कुछ संभव है, लेकिन विद्युत शक्ति से यह संभव नहीं है। तो जो आप जहां पहले गए उसको आपने देख लिया, अब जहां पहले नहीं गए उसको कैसे देखेंगे? जहां पहले गए नहीं उसको अपनी कल्पना में लाके किस तरह से देखना? तो कल्पना की जब बात होगी तो माया के नीचे ज्ञान के नीचे बुद्धि के नीचे इच्छा से कर्म, ये जब इसको पूरी तरह से लिंक कर दिया जाएगा और जब ये यात्रा रिटर्निंग वाली यात्रा होगी, लौटने वाली यात्रा होगी ये, तो लौटने वाली यात्रा में आपको प्राण शक्ति के जो अधिष्ठाता हैं जिनको वैदिक देवता कहा है, उनकी सहायता के बिना न तो ध्यान होगा, न चित्त स्थिर होगा, न मेडिटेशन होगा, न माइंडफुलनेस होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये फुल होता चला जाएगा और बाहर आते जाएगा। आप अंदर से बाहर आते चले जाएंगे, क्योंकि जानने की जिज्ञासा अंदर से बाहर लाएगी। जिज्ञासा तो सत्य है, उसके लिए तो कहा है धर्म जिज्ञासा तो बहुत आवश्यक है, पहला विद्यार्थी का लक्षण है। लेकिन जो बाहर देखने की जिज्ञासा आपको एक बार बाहर ले जाएगी तो फिर अंदर जाना कठिन हो जाएगा। तो जो उसके अधिष्ठाता देवता हैं, जो 33 देवता माने हैं, जो 33 देवता हैं, वो वैदिक देवता, उनके साथ में वो कल्पना शक्ति लिंक्ड है, उसके साथ में जुड़ी हुई है, उनके स्मरण के साथ में जुड़ी हुई है। और ये हमारे शरीर की दशेंद्रियों के साथ, तन्मात्राओं के साथ ये झंकृत होकर उस पूरे के पूरे स्पाइनल कार्ड में यहां से लेकर मूलाधार तक चलती रहती है। और ये चलती किस रूप में रहती है? ये चलती बड़े सरल रूप में रहती है। ये एक उपनिषद के रूप में चलती रहती है, लेकिन इसको आज बड़ा विज्ञान बना लिया गया और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े माइंडफुलनेस और मेडिटेशन और बहुत सारे सिर्फ इसी के ऊपर कर दिए गए, जबकि ये तो आपको ऐसे ही मिली हुई है।
ऐसे ही क्या मिला हुआ है, ओम हंस हंसाय विद्महे सोम हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ये हंस हंसाय सोम हंसाय का जाप निरंतर चलता रहता है। ये अजपा गायत्री ये निरंतर है, चिरंतन है, ये चलता रहता है। अब इसको श्वसन अनुलोम विलोम के साथ चलता है, लेकिन अनुलोम विलोम के साथ चलना, इच्छा से चलाया जाना और वो अलग है कि आप इच्छा कर रहे हैं कि चलाएं इसको हम। अब वो इच्छा एक अलग बात है, इच्छा हो गया है इंटेंट, बट इंटेंट के पहले जरूरी है कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव। वो कंटेंट है कि नहीं है, तो कंटेंट होना चाहिए पहले। वो स्पंदनों को, आते जाते विचारों के ऊपर नियंत्रण हो। वो स्पंदन पे जब नियंत्रण होगा, और ये अधिष्ठाता जितने देवता हैं, चाहे वो पर्जन्य का स्मरण हो, चाहे वो शिव स्मरण हो, चाहे वो रुद्र स्मरण हो, कुछ भी स्मरण हो, आदित्य स्मरण हो, और जब उसकी घनघनाहट मंत्र की ओम से इंटरेक्ट करेगी, वो मंत्र योग उस कल्पना लोक से तक ले जाएगा, और वो भी दिखाने का प्रयास करेगा जो दूर से देखना चाहते हैं, अपने उस कनेक्टिविटी से, बिना उस पर गए, बिना उसके दर्शन किए, उसको कल्पना के परिकल्पना से देखना चाहते हैं, वो भी सिद्ध कराएगा, वो भी सामने लेके आएगा। पर उसके लिए पहले आपको उतने स्पंदन, उतना कंटेंट होना बहुत आवश्यक है। उसकी घनघनाहट, जब उसके वाइब्रेशंस होंगे, हरि ओम ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाष्ट्रे राजन्या शूर, एक इस तरह से जब इसके पूरे के पूरे झंकर होगा, फिर वो पर्जन्य तक जाएगा। फिर उसमें शिव सूक्त आएंगे, अप्रतिरत सूक्त आएंगे। इन सब के साथ में जब ओम का मिलन होगा, तब वो वृष्टि करेगा। वो कल्पना से लेकर, अंदर से लेकर, इस माया के माइक वर्ल्ड में आपके लिए वो अतिवृष्टि होगी, और वो ध्यान होगा। जब वो शांत होगा तभी ध्यान होगा, अशांत में ध्यान नहीं होगा। जब अंदर से बाहर लाना चाह रहे हैं कि मैं ये कर लूं, मैं ये सीखूं, इसको कैसे, वाओ इसमें, और वाओ दैट वाज फैंटास्टिक प्रोग्राम, उसमें तो आप अंदर से बाहर आ रहे हैं। पहले कंटेंट ठीक करेंगे तब इंटेंट तक जा पाएंगे। तो उसके लिए वो वाइब्रेशंस, जो वैदिक मंत्र का ओम के साथ में वाइब्रेशंस है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही होगा पर्जन। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।